अरे सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल तो रह ही गया। आज की तारीख में ना जो कस्टमर है वो थोड़ा सा जागरूक हो गया है ना। तो हर आदमी सबसे पहले जाके यही पूछता है कि ROI क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। हेलो मेरी राइडर फैमिली, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एक चैनल पे हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, स्टूडेंट को लोन कैसे मिलेगा, स्टूडेंट बाइक कैसे परचेज़ करे। उस वीडियो को आपने भर भर के प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट वहाँ पे आप लोगों ने काफ़ी सारे सवाल भी पूछे थे, जिन सवालों के जवाब के लिए आज हम लोग आए हैं बजाज के शोरूम में। और उन सारे सवालों के और फिनेंस से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस, नई बाइक कैसे खरीदनी है, इसके जवाब हम लोग लेंगे फिनेंस के एक्सपर्ट जो मेरे साथ हैं आज। अनिल जी जो हमारे सामने बैठे हैं यहाँ बजाज के शोरूम में, फिनेंस के एक्सपर्ट हैं। अनिल जी नमस्कार, कैसे हैं आप। तो अनिल जी, मैंने ना कुछ सवालों की लिस्ट बनाई है आपसे पूछने के लिए। हमारे व्यूअर्स के बहुत सारे सवाल रहते हैं और आपको पता ही है, देखिए ज़्यादातर आज की डेट में स्टूडेंट्स हैं जो बजाज की एक खूबसूरत बाइक्स परचेस करना चाहते हैं। कौन सी कंपनी से हम लोग फाइनेंस करते हैं। सर बजाज ऑटो का होम फाइनेंस होता है, बजाज ऑटो फाइनेंस के ही है सर। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग बजाज ऑटो हुआ और जो फाइनेंस कंपनी हुई वो बजाज ऑटो फाइनेंस हुआ, यानी कंपनी का होम फाइनेंस हुआ, मतलब बजाज फाइनेंस। जी ओके। तो बजाज फाइनेंस का यहाँ पे आपको फाइनेंस का नेटवर्क मिलेगा। तो सर एक चीज़ मेरे को बताइए, अगर कोई बंदा बजाज फाइनेंस से फाइनेंस ना कराना चाहे किसी और बैंक से, या कई बार ऐसा होता है कि लोगों के रिश्तेदारी बैंक में होते हैं, तो वो अपना अगर फाइनेंस कराना चाहें तो सर वो कोटेशन लेके जा सकते हैं, वो बैंक में अपने कोटेशन लगाएंगे, वो वहाँ से फाइनेंस करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बजाज की बाइक परचेस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि फाइनेंस बजाज फाइनेंस के अलावा हो, हालांकि बजाज फाइनेंस से कराने में आपको बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। प्रायोरिटी जो रहेगी वो बजाज फाइनेंस है। अगर कोई किसी कस्टमर को किसी अगर कंडीशन होता है तब उस कंडीशन में वो करा सकते हैं। अगर वो करा सकते हैं, आप उसके लिए कोटेशन लेके अपने बैंक में सबमिट कर सकते हैं। मगर अगर आप बजाज फाइनेंस से फाइनेंस कराएंगे तो उसके काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। सर क्या एडवांटेज है अगर वो बंदा बजाज फाइनेंस से ही बाइक को फाइनेंस कराता है तो? सर उसको कस्टमर को बेनिफिट्स जो मिलना चाहेंगे, एक तो सर बेनिफिट्स ये रहेगा कि अगर कस्टमर अगर बजाज का प्रॉपर अगर कस्टमर रहेगा तो उसके लिए फ्यूचर में उसके लिए जो फाइनेंस के बेनिफिट्स रहेंगे सर, जैसे कि आप फाइनेंस के लिए बेनिफिट्स, एक तो आपका हमारा लोन के लिए बेनिफिट्स रहेंगे, नेक्स्ट टाइम अगर वो लोन का भी मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा उसका सिबिल स्कोर जनरेट रहेगा। होम फाइनेंस के लिए क्या कहते हैं, उसमें सिबिल स्कोर जनरेट रहेगा, प्लस उसको इंटरेस्ट में भी बेनिफिट्स मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा, मतलब आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा और उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम अगर आप लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट में भी बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरा जो पर्सनल लोन वगैरह भी बजाज फाइनेंस प्रोवाइड कराता है सर कस्टमर को। जो बाइक तो हम फाइनेंस करेंगे यहाँ से, बट उनको बेनिफिट्स PA लोन भी मिल सकता है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बजाज फाइनेंस पे मैंने बहुत पहले एक कार्ड बनाया था। मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज़ किया था, तो उस कार्ड के थ्रू मेरे को अच्छी खासी लिमिट भी मिली थी। और जब मैंने उसके थ्रू परचेज़ किया तो उसके बाद जब मैंने यहाँ पर आके अपना ये स्कैन करके, ये QR कोड स्कैन करके जब मैंने चेक किया, तो मैं यहाँ पर आके कोई भी बाइक परचेज़ कर सकता हूँ बिना डाउन पेमेंट दिए। 95 से लेके 100% भी कस्टमर को फाइनेंस हो जाएगा सर। अच्छा, तो 95% से लेकर 100% तक आप यहाँ पर फाइनेंस करा सकते हैं। मतलब 100% का मतलब है कि भाई आप आओ, आपके फ़ोन में बजाज फाइनेंस की ऐप है, आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आप बाइक सीधे, जो भी प्रोसेसिंग फीस वगैरह रहेगी वो डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, बकाया आपका टोटल फाइनेंस हो जाएगा। वो तो मिनिमम ही है। तो सर मान लीजिए बंदा अगर बाइक फाइनेंस कराना चाहता है और बजाज फाइनेंस से लेता है तो क्या प्रोसीजर रहता है? सर नॉर्मल KYC रहती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होता है और बैंक पासबुक चाहिए होती है। तो सर अभी कंपनी ने लेटेस्ट जो प्रोसेस किया है उसमें आधार कार्ड आप बायोमेट्रिक कर दिया गया है। आधार कार्ड का फाइनेंस में नहीं चाहिए होगा, बायोमेट्रिक फिंगर लगाने पर आधार कार्ड नहीं चाहिए होगा, फ़ोटोग्राफ भी नहीं चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। पैन कार्ड की जो रिक्वायरमेंट रहेगी, पैन कार्ड नंबर वगैरह अगर बता देंगे तो पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों जैसे सर ने बताया ना, देखो बजाज फाइनेंस से अगर आप फाइनेंस कराते हो तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको हार्ड कॉपी में नहीं चाहिए, केवल थंब प्रिंट लगा के ही आपका ये इजीली काम हो जाएगा और पैन नंबर डालने से ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपडेट हो जाएगी। नंबर, आधार। तो सर एक और चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है लोगों का कि बाइक खरीदने जा रहे हैं, फाइनेंस कब नहीं होगी उनकी बाइक।
सर फाइनेंस अगर 18 साल मैच्योर है एज, उस कंडीशन में बाइक उनके नाम से हम दे सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट प्रोफाइल में हो जाती है, उस कंडीशन में बाइक हो जाएगी। बट उस कंडीशन में क्या रहेगा सर, गारंटर हम ऐड करेंगे फैमिली मेम्बर के लिए 18 साल में। 18 साल में। उससे नीचे है अगर तो 18 साल से अगर कम होगी तो ना तो आरटीओ में रजिस्टर्ड डीएल हो पाएगा, ना ही हम फाइनेंस कर पाएंगे। सर 16 साल होता है शायद। 18 साल से एक दिन भी अगर कम होगा तो बाइक फाइनेंस नहीं हो पाएगी। जब 18 साल मैच्योर हो जाएगी तभी बाइक फाइनेंस हो पाएगी। तो दोस्तों अगर आप 18 साल से नीचे और वीडियो देख रहे हो तो आप बाइक खरीदना चाहते हो तो आप अपने बड़े भाई के नाम पे या पेरेंट्स के नाम पे आप परचेस कर सकते हो। बाइक उन्हीं के 18 साल अगर एज कंप्लीट हो जाएगी तो बाइक हम उन्हीं के स्टूडेंट के नाम से ही कर सकते हैं, लेकिन जो अकाउंट वगैरह लगेगा, जो रीपेमेंट लगेगा, वो फैमिली मेम्बर के नाम से लगेगा, जैसे मदर, फादर या ब्रदर, सिस्टर हो सकते हैं। 18 साल से नीचे ये सब काम नहीं, 18 साल से प्लस में। हाँ, और 18 साल से नीचे अगर है तो फिर वो तो फाइनेंस ही नहीं होगा, पेरेंट्स के नाम से बाइक पे ही बाइक ले सकते हैं। तो ये आपका सवाल रहता था, सुन लो भाई। अगर और ये कब तक है, 21 साल तक? अगर 21 साल मैच्योर एज हो जाती है तो गारंटर देने की फैमिली मेंबर में कोई ज़रूरत, रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सुन लो भाई, 18 से 21 साल को एप्लीकेंट चाहिए, 21 साल प्लस हो गए तो फिर आपको बैंक की डिटेल्स वगैरह चाहिए। सारा सेल्फ डॉक्यूमेंट कस्टमर के नाम से डायरेक्टली बाइक फाइनेंस हो जाएगी सर। अच्छा, कस्टमर के नाम से फाइनेंस हो जाएगी। उसी के सारी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेंगे, अदर फैमिली मेंबर में गारंटर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी सर। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बाइक फाइनेंस होगी कब, नहीं कब रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम? बिल्कुल सर रिजेक्ट का जो रीज़न रहेगा, एक तो सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिविल उसका अगर लो होगा तो और प्लस ओवरड्यू आता होगा तो उस कंडीशन में बाइक नहीं हो पाएगी, यानी लोन रिजेक्ट हो। ओवरड्यू मतलब अगर उन्होंने कहीं और लोन लिया है, कहीं से अगर उन्होंने फाइनेंस कराया है, बजाज से कराया है, अदर कहीं से कराया है, पहले का लोन अगर नहीं चुकाया है, पेमेंट नहीं चुकाया है, डिफॉल्टर है, डिफॉल्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में बाइक नहीं हो पाएगी। हमारे यहाँ से नहीं, कहीं से भी अगर वो फाइनेंस कराएंगे तो उनको सेम प्रॉब्लम आएगा सर। और सर मिनिमम सिविल स्कोर कितना चाहिए? सर मिनिमम जो टॉप रहता है वैसे 750 से लेके सर, और आपका 850, 900 तक हाईएस्ट रहता है। बढ़िया मिनिमम 750 सिविल स्कोर चाहिए होगा। 750 से अगर नीचे रहेगा तो सर हो जाएगा, लेकिन उसमें ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से फाइनेंस करेंगे हम सर, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने के बाद। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि गाड़ी खरीदने के लिए ना क्या है, देखो एक तो जो ऐप वाला आपने बता दिया कि 95% से लेकर 100% तक आप फाइनेंस कर देते हैं, तो फिर भी अगर मान लीजिए कोई लेना चाहता है, डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी? सर मिनिमम डाउन पेमेंट जो रहेगा सर 9,999 से स्टार्टिंग है। अच्छा, वो पीछे बैनर भी लगा हुआ है 9,999। पल्सर 125 9,999 और 200 NS 12,999। और फिर वो 0% वाला क्राइटेरिया क्या है? सर 0% वाला वो सिविल के बिहाफ पे डिपेंड करेगा सर। अच्छा जी, इस केस में सिविल वही मिनिमम 750 वाली 750 वाला होना चाहिए सर। ओके, तो 9,999 का डाउन पेमेंट है मिनिमम, और उसके हिसाब से EMI बनेगी। सर एक EMI का भी मोटा मोटा बता दीजिए, कितने साल से कितने साल तक का? सर वो बाइक के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे लोन अगर कराएंगे तो आपका मिनिमम टेन्योर जो रहेगा सर वो 12 मंथ रहेगा, और मैक्सिमम जो टेन्योर रहेगा वो 48 मंथ के लिए रहेगा। 12 से 48, 1 साल से लेकर 4 साल 4 साल तक का रहेगा सर। जी, बकाया जो मिनिमम EMI करा सकते हैं वो 1250 रुपये तक की EMI हो सकती है। 1250 तक? जी, वो बाइक के ऊपर डिपेंड करेगा, लोन बाइक के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। अच्छा सर एक और चीज़ है कि जनरली ना लोगों के दिमाग में डाउट रहता है कि फाइनेंस कराने जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर मान लीजिए बंदे का बैंक अकाउंट नहीं है तो फाइनेंस नहीं होगा? नहीं होगा सर। उस कंडीशन में सर 2 कंडीशन आती हैं। एक तो डायरेक्टली आज के टाइम में क्या है सर, हर कोई कस्टमर सोचता है मुझे डिजिटल चाहिए होगा, डिजिटल के लिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बैंक के थ्रू बाई डिजिटल जो करेंगे तो उनका अकाउंट के थ्रू EMI डिडक्ट हो जाएगी, ऑटो पे जिसको बोलते हैं सर। उनके लिए उसके लिए अकाउंट चाहिए, अकाउंट चाहिए होगा। और जो अकाउंट से नहीं है या जिनका अकाउंट ही नहीं है, जो फिंगर लगाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, उनके लिए भी लोन की सुविधा है। लेकिन सर वो रेंज जो हमारा लोकल के लिए रहेगा, लोकल के लिए बहुत हमारा शोरूम से 30 किलोमीटर की रेंज में हम ये फैसिलिटी देंगे। तो ये चीज़ हर जगह होगी ऑल ओवर इंडिया बजाज के शोरूम में? बजाज के शोरूम में कहीं पर भी आप जाइए। तो दोस्तों ध्यान देना, अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तब भी आप जाके फाइनेंस करा सकते हैं, बशर्ते आपके घर से नज़दीकी शोरूम की जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर। या अगर कस्टमर का किसी प्रॉब्लम अगर आती है, जैसे कि सपोज करो कि कलर नहीं मिला या किसी को बाइक प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, तो अदर लोकेशन में जाके भी वो ले सकता है। बट उसके नियरेस्ट में 30 किलोमीटर बजाज का शोरूम होना चाहिए। जैसे अदर लोकेशन से भी कस्टमर आके दूसरी लोकेशन में ले सकता है, बट उसके नज़दीक में 30 किलोमीटर की अगर रेंज में शोरूम होगा तो हम बाइक दे सकते हैं सर उस कंडीशन में। अरे सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल तो रह ही गया। आज की तारीख में ना जो कस्टमर है वो थोड़ा सा जागरूक हो गया है ना, तो हर आदमी सबसे पहले जाके यही पूछता है कि ROI क्या है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा मेरे को मालूम है कि जो प्राइवेट कंपनीज है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सरकारी कंपनी, क्या ऐसा कुछ है? सर 6.99 से स्टार्टिंग है सर, और हमारे 12.35% के लिए है सर। तो सर क्या डिफरेंस मतलब? सर उसमें फ़र्क रहता है, एक तो टेन्योर का फ़र्क रहता है, जैसे हमारा 12 मंथ से लेके 18 मंथ के लिए उसमें 6.99 रहेगा। टेन्योर जैसे ही बढ़ेगा, जो टेन्योर से सर ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ठीक है। और सर क्या ये सिविल पे भी डिपेंड करता है? सिविल पे भी डिपेंड होता है सर। 750 पे अलग ROI कैलकुलेट होगा सर, 800 सिविल होगा तो उसके हिसाब से अलग कैलकुलेट होगा। अच्छा, मतलब सिविल जितनी अच्छी होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा? कम होगा सर। ओके, जितना डाउन होगा उस हिसाब से सर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा सर। तो दोस्तों आज की डेट में अगर आप भारत में ना फाइनेंशियली सही रहना चाहते हो तो यार ध्यान रखो, कभी भी अपने लोन डिफ़ॉल्ट मत करो, और सिविल पे तो आपको बिल्कुल पर्टिकुलरली फोकस्ड रहना है कि आपकी सिविल ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो अनिल सर बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी आपने व्यूअर्स के साथ शेयर करी। और दोस्तों अगर आपके कोई और सवाल हो या कोई पॉइंट मैंने कवर ना किया हो, आपको कुछ भी लगता हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सर से पूछ के सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। और अगर आप बाइक परचेस करना चाहते हैं हल्द्वानी आसपास के लोकेशन से वीडियो देख रहे हैं तो अनिल सर का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप सीधे अनिल सर से आके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और सर फ़ोन आए तो कुछ थोड़ा बहुत अगर डिस्काउंट हो पाए? नहीं हो तो पाए, viewers जो को सर मैक्सिमम जो भी पॉसिबिलिटी रहेगी वो करा देंगे सर, ठीक है। चलिए, आपके अगर माध्यम से अगर कोई भी कस्टमर अगर आते हैं तो जो भी पॉसिबिलिटी होगा हम वो करा देंगे। चलिए सर, इतना कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सर ये वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राइड सेफ।